सांसद रेखा शर्मा का पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बजनाल के बारे में दिया गया विवादित बयान अब खत्म हो चुका है। रेखा शर्मा की माफी के बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी उन्हें माफ कर दिया है और ऐसे में लगता है कि मामला शांत हो गया है, लेकिन असलियत ऐसी नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे अभी भी कुलदीप बिश्नोई के समर्थक इस विवाद को लेकर खासे नाराज हैं और इस मामले में 3 जून उनका अगला पड़ाव साबित होने जा रहा है और 3 जून को आदमपुर में कुछ बड़ा होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे आदमपुर में 3 जून को होने वाले कुलदीप समर्थकों के जमावड़े के, बजलाल की पुण्यतिथि पर होने वाली स्पेशल कार्रवाई की, स्पेशल इवेंट की और स्पेशल माहौल की। कुलदीप बिश्नोई के ऊपर उनके समर्थकों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई के समर्थक साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब बीजेपी 4 साल के बाद भी उन्हें एडजस्ट नहीं कर रही है, जब उन्हें पूरा मान सम्मान नहीं दे रही है, तो उन्हें बीजेपी में नहीं रहना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई के समर्थक कांग्रेस में वापसी करने या अलग से आजका को दोबारा जिंदा करने के लिए लगातार दबाव डालने का काम कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई इस बारे में अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वो अपने समर्थकों को यही कह रहे हैं कि वो उनके लिए सदा खड़े हैं, वो उनके हितों की रक्षा की सदा लड़ाई लड़ते रहेंगे और वो बजनाल के सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। कुलदीप बिश्नोई अभी बीजेपी में बने रहना चाहते हैं। वो अभी माहौल को भांपने का काम कर रहे हैं, वो अभी माहौल को नापने का काम कर रहे हैं और 3 जून उनके लिए भी बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि बजनाल की पुण्यतिथि पर 3 जून को आदमपुर में उनके समर्थकों का बड़ा जमावड़ा हो सकता है और समर्थकों की बड़ी गैदरिंग हरियाणा की सियासत में एक नए दौर का आगाज कर सकती है, एक नई मुहिम का आगाज कर सकती है। और कुलदीप बिश्नोई समर्थकों में भी इस समय अंदर खाते एक मिशन 3 जून चल रहा है और कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों में पूरा करंट भी नजर आ रहा है। ऐसे में 3 जून को आदमपुर में बजनाल समर्थकों की एक बड़ी गैदरिंग देखने को मिल सकती है। कुलदीप बिश्नोई परिवार के साथ 3 जून को आदमपुर में चौधरी बजनाल की समाधि पर मौजूद रहेंगे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे और इस मौके पर उनके साथ हजारों की संख्या में बजनाल के चाहने वाले भी नजर आएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सस्पेंस ये रहेगा कि 3 जून को आदमपुर में कितने लोगों की गैदरिंग होती है, 3 जून को बजनाल के समर्थक कुलदीप बिश्नोई से क्या डिमांड करने का काम करेंगे, 3 जून को कुलदीप बिश्नोई बजनाल समर्थकों को कैसे शांत करने का काम करेंगे, कुलदीप बिश्नोई 3 जून को बजनाल समर्थकों का कैसे पेटा भरने का काम करेंगे, कुलदीप बिश्नोई 3 जून को अगली सियासत के बारे में क्या घोषणा करने का काम करेंगे। कुलदीप बिश्नोई 4 साल से बीजेपी के अंदर बने हुए हैं। बीजेपी से कुछ एडजस्टमेंट की वो लगातार उम्मीद कर रहे हैं। बीजेपी ने भले ही बाई इलेक्शन में पहले भव्य बिश्नोई को एमएलए बनाया था, उसके बाद 2024 में भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए, बाद में उन्हें युवा मोर्चा पर प्रभारी भी बनाया गया है। लेकिन इस एडजस्टमेंट से कुलदीप बिश्नोई का परिवार संतुष्ट नहीं है, क्योंकि परिवार का जो सियासी रसूख है, हरियाणा के अंदर जो बजनाल परिवार का जो वोट बैंक है, उसके हिसाब से बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को वो एडजस्टमेंट नहीं दी है जो दी जानी चाहिए थी। इसलिए कुलदीप बिश्नोई के समर्थक लगातार उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी में रहने का अब क्या फ़ायदा है, जब बीजेपी ने 4 साल में अभी तक उन्हें अच्छी एडजस्टमेंट, अच्छा मान सम्मान नहीं दिया है, तो भविष्य के बारे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए कुलदीप बिश्नोई के समर्थक 3 जून को बजनाल की पुण्यतिथि पर आदमपुर में उनसे कोई बड़ी मांग कर सकते हैं, बड़ी डिमांड कर सकते हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि 3 जून को आदमपुर में क्या होता है, क्या वहाँ पर माहौल बनता है और कुलदीप बिश्नोई अपने समर्थकों को कैसे फेस करते हैं। आप 3 जून को आदमपुर में क्या होने की उम्मीद जाहिर करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 3 जून को आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के समर्थक उनसे क्या डिमांड कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। कुलदीप बिश्नोई क्या 3 जून को आदमपुर में बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कुलदीप बिश्नोई की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।